हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं भारती सिंह एंड हर्ष रोस्ट ऑन द ठगेश शो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोज आ रहे हैं। सेट कितना अच्छा बनाया है। कॉनर ओब्रायन का देख के नाइस। क्या चल रहा है? महेश केशवाला AKA थगेश एंड वेलकम टू डोमिनोज प्रेजेंट्स द थगेश शो। सूट में कोट देखा है, इस साइड चमकू है, इस साइड आई नहीं। एक बात बोलना चाहूंगा गाइस, थैंक यू सो मच पिछले एपिसोड को इतना ज्यादा प्यार देना। आई मीन इतने कम टाइम में इतने ज्यादा व्यूज आए ना, लगा गलती से समय के चैनल पे लॉगिन हो गया। बट मैं नोटिस कर रहा हूँ जैसे जैसे शो आगे जा रहा है ना, गेस्ट को इनवाइट करना डेटिंग एप्स की तरह हो गया है। मतलब पहले मैसेज करो, फिर रिप्लाई का वेट करो, फिर फाइनली डेट्स मैच करो और फिर गोस्ट हो जाओ। नो हु यू आर। बट मैंने नोटिस किया है मेरे चैनल और जिम में ना एक चीज कॉमन है। जैसे न्यू ईयर आता है और जैसे थगेश शो आता है ना, सब्सक्रिप्शन तो बढ़ जाते हैं, बाकी पूरा साल कोई पूछता नहीं। सैड हो गया। चलो गाइस थोड़ा वोल्केनो पिज्जा खाते हैं। वोल्केनो पिज्जा हो गया होता है। डोमिनोज डोमिनोज की ऐड हो रही है क्या? या उसमें कोई वोल्केनो पिज्जा भी होता है। ये वोल्केनो है, बीच में क्या चीज? चीज डाले मेल्टेड। उसको बोलते हैं वोल्केनो है, वो बीच का ये एपिसोड तो पक्का फटेगा। फटेगा। तो बनाते हैं आज की वाइब बिल्कुल इस वोल्केनो पिज्जा की तरह, चीजी, सुपर एक्साइटिंग एंड एंटरटेनमेंट का ओवरफ्लो ओनली ऑन डोमिनोज प्रेजेंट्स द थगेश शो। अब बात करते हैं आज के आने वाले हमारे गेस्ट की। यस, ये वो है जिन्होंने पावर कपल टर्म को साइड में रख के लाफ्टर कपल टर्म को रियल बनाया। यस, जिन्हें टीवी चैनल वाले सिर्फ लाफ्टर के लिए नहीं, खुद की टीआरपी बढ़ाने के लिए भी बुलाते हैं। जिन्होंने शाहरुख हो या सलमान सबको दर्द दिया है हंसा हंसा कर पेट में। यस, चाहे व्लॉग्स हो, पॉडकास्ट हो, टीवी शो हो, गेम शो हो या मूवीज हो, ये सब कुछ एक साथ करते हैं। मेरे 4 चैनल भी शर्मा गए। यस, ये वो है जिनके अपीयरेंस के बिना बिग बॉस हो या खतरों के खिलाड़ी सब कुछ अधूरा लगता है। सो उसी तरह इस शो को पूरा करने के लिए प्लीज वेलकम द लाफ्टर क्वीन भारती सिंह एंड हर्ष लिम्बासिया। क्या हुआ? क्या बात है यार। इसको पैसा नहीं, भूख खींच के लाती है बस। है बंदोबस्त है, बहुत सारे हैं। फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनली बस 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 बैठ जाइए, पहले ही बैठे हूँ। फाइनली यार थगेश के शो में हम आ चुके Yes. हैं। मैंने अपना प्रॉमिस रखा जो आपके पॉडकास्ट पे बोला था Yes. कि एपिसोड करेंगे। फाइनली वी आर हैविंग एन एपिसोड। Exactly, and we are so happy. आपका देखा मैंने, अभी गए थे आप एक जगह पर। कहाँ पे? लेटेंट पे आप गए थे। अरे बाप रे बाप। अच्छा। मैं और दिखी ये- आपको वहाँ पर? मैं दिखी? हाँ, नहीं। तुमने किया था ना तो इसका? एक ही आदमी एक ही था। आदमी। मेरे को सच में पहली बार ऐसा लगा कि इतना गंदा आपका पति। एक मिनट, सारे गंदी लड़के बातों पे मैं इसके पीछे नहीं छुपी, मैं समय के पीछे छुपी। मैं सुन थी, मैं मतलब वापस ऐसे ही आई, मैं इसको देखी टच भी हो, मैं डरूं इससे। मुझे लगी कौन है घिनौना। उसमें बड़ी गंदी गंदी बातें कर। छी। बहुत बड़ा हो गई हो। बिया हुए कि नहीं तुम्हारा? बट अभी आप शो पे आए हो तो थोड़ा सा रोस्टिंग होता है। करो करो करो। इरशाद, इरशाद। अब तो गाड़ी में एक दूसरे की करके आए यार हैं। हम एक दूसरे को इतनी गंदी गंदी चीजें बोल चुके हैं ना कि अब ऐसा, लेकिन प्लीज हम सुनना चाहेंगे। प्यार है हम। भारती जी ने एक इंटरव्यू में बोला है कि गूला होने के बाद उनका वेट लॉस हुआ। जी, हाँ, पतली हो गई है बहुत। बच्चे भारती जी के लिए बहुत लकी है, मैंने देखा है ना। पहले लल्ली ने पैसे कमा के दिए, अब लल्ला दे रहा है कमा के।
बट मैंने आपको तब देखना शुरू किया था जब आप लाफ्टर चैलेंज में थी हाँ। एंड मतलब ओनली फीमेल परफॉर्मर थी ना मतलब की मोटी थी ना, दूसरी उसे- दिखी नहीं। हाँ या तो अपर लिप नहीं किया होगा मैं रास बिहारी गौड़ समझ 2 बार तो सुदेश लहरी बन के परफॉर्म कर दिया। जो जब आप वहाँ पे टॉप 3 में भी आई थी हाँ जी, हाँ जी। भाई टॉप 3 में आना उस वक्त इतनी बड़ी बात थी ना, क्योंकि सारे महारथी जैसे साउंड वाले दादा बैठे ना, उनसे भी बड़ी एज के पूरे गुटके 5 सुपारी वाले चुटकुला सुना होगा कितने चुटकुले याद है। अब तो मेरे को ऐसा कभी लगता है, कभी- हाँ, कभी- कभी। मेरे को तो हाथी चीटी वाले, अच्छा एक एपिसोड तो करोगी, दिखोगी टीवी पे, आगे का मुश्किल है और पढ़ती हो। मैं क्या, हाँ पढ़ाई पूरी करो। अरे ऐसा मैं, और वो करते करते वही घर चले गए पहले- और मैं टॉप 3 में हर्ष भाई का रोस्ट लिखना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए बिकॉज ऐसी कोई चीज नहीं है जिसपे भारती ने जलील ना किया ऑलरेडी आपको। अब मैं कह रही हूँ कि तुम ठगेश एक बार मुझे ऐसे कहो पास ना, रोता हुआ गया यहाँ से तो क्या? आन दो। बट हर्ष भाई के लिए रिस्पेक्ट तो है, उन्होंने कभी भारती जी को बॉडी शेमिंग नहीं किया, मतलब कभी ऐसे पतला होने के लिए नहीं बोला क्योंकि आधे जोक्स तो खत्म हो जाएंगे फिर, है ना। सही बात है, जिसका इतना इसका कोई भी कितना पतला, खुद कितना पतला है। बट इतने साल आपने लाइक कॉमेडी सर्कस में काम किया, मतलब रियल लाइफ को भी आपने सर्कस ही समझ लिया और जोकर से शादी की। ओ यार, अब मुझे क्या पता गुजराती को जाना। जोकर थैंक यू गाइस। पंजाबी दोनों गुजराती है यार, गुजराती ताली बजाओ। नहीं यार, मतलब अच्छा लड़का मिलना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आजकल की लाइफ में अच्छे लड़के लड़कियां नहीं मिलते, तो यार हमारा पता नहीं कैसे, मैं अच्छी है तेरे लिए, मेरी तारीफ कर कुछ। कर दो हर्ष भाई। कोशिश कर रहा हूँ। भारती जैसी लड़की इस दुनिया में नहीं है, मतलब मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ, क्योंकि एक औरत को मैं जब देखता हूँ, हमने ना हमेशा प्रोग्रेसिव औरतों को ना एरोगेंट देखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि भाई एक औरत अगर घर में सबसे ज्यादा अगर उसकी चलती है और वो ज्यादा कमाती है और बड़ी स्टार है तो वो बहुत ज्यादा एरोगेंट रहेगी, बट ये ऐसी नहीं है। ये घर पे पूरा काम करती है, पूरा, मतलब मेरे ऐसा लगता ही नहीं, मतलब घर में है तो एकदम भाई। इसको पता ही नहीं चलता किसको गले लगाऊं। आप मुझे क्या कर रहे हो? आज मैं इधर हूँ। सॉरी, बड़े शाही नहीं हो रहे हो। नहीं मतलब मैं, बच्चा रो रहा है। कोई बात नहीं। बड़ा यार इतने प्यारे होते हैं ना। जब आप, हमने 4 साल बाद बच्चा किया, हमको लगा हमने लेट क्यों किया। हमको तो था शादी के पहले कर लेते। आज हमारा इतना, हम करेंगे भाई, जल्दी करो, खत्म करना है, या फिर हम अगली बार दूसरा बच्चा लेके आए शो में। हाँ भाई, सीजन 2 है हमारा, 2 क्यों नहीं हो रहा। ये मैं इसलिए कह रही कि हमें भी स्पॉन्सर मिले, ब्लॉग में भी आ जाना। आप लोग इतना ट्रैवल करते हो, इंटरनेशनल वगैरह ट्रैवल करते हो, फ्लाइट में लेके जाते हो, तो दिक्कत नहीं होती लॉन्ग फ्लाइट्स वगैरह में? नहीं मजा आता ही है। और मतलब यार मैं आप बताता देखो, हूँ, उफ, बताता हूँ एक तुम ही किस्सा बताओ, है। मेरा तो मुंह ही नहीं है उस चीज के लिए। हम स्विस एयर में तीनों की बिजनेस क्लास, बच्चे की भी हमारी भी, और सब वहाँ पे अंग्रेज, और वो भी स्विट्जरलैंड के अंग्रेज तो मतलब और ही अमीर होते होंगे, तो वो ना वो सभी है का जो बड़ा जो किताब के पीछे पंख भी रखते हैं, वो पढ़ के वहीं पे बंद हो और वहीं से घुरे, वो वाले और थे वो सारे ना, ऐसे वाले। वहाँ पे ना मैंने इतना समझ लिया, जैसे अभी हम बात भी जिस तरह से कर रहे हैं, हम कितना लाउड बोल रहे हैं ना। आप बहुत है ना? ज्यादा। अरे भाई लाओ पानी दे। अरे ढकेश क्या भाई, अपनी ये टोन रही थी, उधर ऐसा नो व्हाट नो दिस टेस्ट, और हमारा बच्चा मम्मा ये दे दो वो दे दो, और मेरा मुर्मुरा मुर्मुरा करी जाए उधर। 2-3 बार मेरा आगे वाले एक अंग्रेज को ना घुटना लग गया, तो उसने मुझे ऐसा लुक दिया कि एक तो तेरी स्किन ब्राउन, ऊपर से तो घुटना मार रहा है, तो उसके लुक ने मुझे वो बता दिया। 2 से 3 मिनट बाद गोला उसी सीट पे लाते मारा, मैंने बोला भाई क्या कर रहा है, और तब मेरे ध्यान नहीं किया, और वो उसने ऐसे देखा, फिर उसने क्रू को बुलाया, बोला ये वो, मैंने बोला नहीं सॉरी, इसको मैं उठा के यहाँ पे बिठा दिया और गोले को दूध दे दिया कि भाई तू दूध पी, तो अभी गोला दूध पी, उसकी आदत है कि दूध पी के ना पूरा खत्म होगा ना तो ऐसे फेंकेगा। इसने फिर ना वो करके उसी आदमी पे फेंका, तो वो सो रहा, और उसको ऐसा लगा कि सडनली कुछ लगा ना, तो उसको लगा हमला हो गया कुछ, या क्रैश हो गया कुछ हुआ, तो इसे ऐसा कुछ बोला, ठीक है, अपनी भाषा में वो कुछ बोला, तो मैं सॉरी, इस बार उसने मेरे को एक्नॉलेज ही नहीं किया, और मैं उसके, वो ऐसा बैठा था और मैं उसके ऐसा लेके वो बॉटल लेके आ गया। चलो यहाँ तक एक अंग्रेज को हमने हैरेस कर चुके थे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। अब फ्लाइट लैंड होने वाली है, 20 मिनट है, तो तब टॉयलेट भी बंद, सब बंद। सडनली ना मेरे को पॉटी की स्मेल आई,
और जब भी आती है मेरे को देखता है। मैंने बोला भारती, ये बड़ी बदतमीजी वाली बात है। जितने भी लोग देख रहे हैं पतले, मैं उनको बोल दूं जब भी कोई फाट करता है इसका मतलब ये नहीं कि मोटा है उसने ही किया होगा। नहीं बट मैंने तो देखा कि भारती अरे मुझे करता ऐसे देखा ना करता, नहीं और ऐसे टाइम पे मतलब मैं क्या क्या कहती। नहीं बेटे ने पोटी की होगी। तो लग ही गया था, तो मैंने ऐसे चेक किया, मैंने बोला हे भगवान भारती यहाँ का है, भारती यहाँ का है। और जब तक मैं और भारती समझ रहे हैं तब तक उस बिजनेस क्लास का कैबिन पूरा महक गया था पोटी से। 3 लाख की टिकट हमने कुछ ही कोड़ियों की कर दी और कुछ ही पलों में वो भी 9,000। भाई हम माँ बाप है, हमारा सर भरना गया, उनका तो कोई लगता भी नहीं है बच्चा। भाई पूरी फ्लाइट महक रही है। मैंने बोला भारती अपने बैग से परफ्यूम निकाल। भारती का गुच्ची का परफ्यूम मैंने आधा बच्चे के पिछवाड़े पे डाल दिया। मैंने बोला अरे भाई वो घूची और घू मिलके ऐसा गुगुची हो गया, गुगुची हो गया वो घूची हो गया, नहीं वो घूची हो गया। वो दोनों मिलके वो एक्सपेंसिव परफ्यूम एंड इनएक्सपेंसिव पॉटी मिलके एक ऐसा केमिकल एक्स बना कि मतलब मैं बता नहीं सकता। और हम शर्मिंदे पानी पानी। मैंने बोला यार भारती सच में जीवन हमारे बच्चे की पोटी ऐसी खतरनाक है हम दुश्मन पे हमला कर सकते हैं। उसमें कुछ केमिकल ऐसा मिला है और डुडूम गोदी परफॉर्म। सच में यार। अच्छा वहां पे ना शायद ये एटिकेट्स होगी कि आपका घुटना लग जाएगा ना तो आपको थोड़ा ऐसा घूमेंगे और बोलेंगे, बट आप शायद हग दोगे तो नहीं बोलेंगे। शायद वो उनके लिए ओके था। तो हमको किसी ने भारती अपने को किसी ने कुछ बैड वाइब थोड़ी दी वो टाइम पे। दी भी होगी तो क्या वो फ्लाइट का दरवाजा खोल के हवा में थोड़ी हम नहीं रहते ऐसे थोड़ी निकल जाएंगे। वो तो सारे उनका किताबें बंद हो गई भाई। हम ऐसे आ गए सोच में, नक्शे देखने लगे कि कितना रहता है फ्लाइट में और कि अरे ऊपर से ये हो गया। भाई पूरी गाइस हम सिर्फ दाल चावल ही खिलाते हैं, कोई बच्चे को ऐसा केमिकल नहीं। भाई स्विस एयर में पूरा मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि जब हम वापस आ रहे थे ना तो एक फ्लाइट पूरे से खोल के रखते हैं ना सा जैसे डब्बे को हम धूप में सुखाते हैं, बहुत स्मेल वाला डिटॉक्सिफाई करते हैं। मुझे बोलता है ए ये वो वाली फ्लाइट तो नहीं मैंने खोल के रखी हो। हम नहीं। बड़ा मजेदार था। मेरे को पता है क्यों स्मेल थी इतनी पॉटी की, क्योंकि दूध ही बहुत ज्यादा पिलाते होंगे मेरे को। उससे पता है क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि बिल्ली की पॉटी जो होती है वो बड़ी बदबूदार होती है। और वो मुझे कैसे पता है, हमारे घर में जब मैं छोटी थी तब हम ऊपर रहते थे, अब तो सब लोग शिफ्ट होके नीचे चले गए हैं, तो ऊपर रहते थे। वहां पे स्कूल से जब मैं वापस आई तो घर के अंदर इतनी बदबू, इतनी गंदी बदबू, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या बदबू आ रही है। तो मैं बोलूं कि ये क्या हुआ क्या, तो मम्मी ने बताया कि कोई बिल्ली घर के अंदर आ गई। किचन में वो मम्मी ने दूध जो था उबाल के रखा हुआ था ठंडा होने के लिए, वो अंदर आके वो दूध पी के, गर्म दूध पी गई, ठंडा हो चुका होगा ना, तो ठंडे के लिए जो रखा था वो ठंडा दूध जब तक हुआ उसने आके पी लिया। और वहां से उसके बाद ड्राइंग रूम में गई, ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठ के पॉटी करके चली गई। तो मैंने जाके देखा पॉटी तो नहीं थी। मैंने कहा पॉटी कहाँ है, वो कहते अभी साफ सूफ करी है। मैंने कहा फिर भी स्मेल आ रही है, मतलब क्लीन अप करने के बाद भी। और वहां उस सोफे पे इतनी स्मेल थी, पता नहीं कब तक थी, वो स्मेल गई नहीं। तो अगर बच्चा खाली दूध पीता होगा ना तभी इतनी बदबू आती है। सोफे पे लोग बैठते हैं मतलब। पता नहीं उसके बाद सोफे का क्या हुआ, मैं नहीं याद। या तो उसके ऊपर नया कवर चढ़ाया होगा या बेचा होगा, पता नहीं, हम बैठना शुरू हो गए। ये तो पूछना पड़ेगा मम्मी से फिर से। पर बड़ी बदबू थी। और वो सोफे का कवर मुझे याद है, लाइट ब्राउनिश था और उसमें कट कट करके फूल के डेकोरेशन के वो डिजाइन्स बने हुए थे। और क्या बदबू थी बाई गॉड। मैं तो मम्मी से ये भी पूछने की हिम्मत नहीं थी कि उसकी पट्टी किसने साफ की। उससे तो वही है। पर कमाल है वैसे, देखो कि फ्लाइट में इतनी महंगी फ्लाइट ली वो, और उसमें बाकी सारे लोग कह रहे होंगे कि भैया कैसे आ गए हमारे साथ बैठे हुए, जिसमें इतना पंगा हुआ है। तो वही है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत मेहनत सिखाते हैं। यहाँ पे भी इवन यूएसए में बहुत पे अमेरिकन भी ऐसे थे, मगर अब इतनी डाइवर्सिटी आ गई है, ऐसे अमेरिकन है नहीं। पर आपको डिफरेंस दिखता है अमेरिकन वर्सेस जो दूसरे लोग हैं। जो अमेरिकन हैं वो जो हैं वो बहुत वेल मैनर्ड है, वो बच्चों को बचपन से ही बहुत मैनर्स सिखाते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, हम लोग लिफ्ट के लिए वेट कर रहे थे, वहां से दूसरे इमिग्रेंट्स टाइप, मैं बताऊंगी नहीं कौन थे, मतलब इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे आए हैं, मतलब यहाँ के एक्चुअल वो नहीं, वो आए, हम वेट कर रहे हैं, खुद दरवाजा वो देख रहे हैं, हम खड़े हैं, दरवाजा खुला, एक छह थे, एक खुला, उसमें वो अंदर घुस गए, पूरी उनकी पलटन थी, अंदर घुस गई, बंद हुआ, गॉन। उसके बाद हम फिर खड़े रहे,
उसके बाद जब दूसरा दरवाजा खुला, वो दूसरी साइड खुला, हम थे इस तरफ मुंह करके, हम उस तरफ चलने लगे, मुझे आवाज आई एक आदमी की, अपने छोटे से बच्ची, बेटी थी, बेटी थी शायद, बेटी को रोक के, नहीं बेटा था, बेटे को रोक के उसको बोला, नो वी नीड टू वेट बिकॉज दे वर स्टैंडिंग बिफोर अस, लेट देम गो फर्स्ट। इंग्लिश अगर नहीं पता तो हिंदी में बता देती हूँ कि हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए क्योंकि ये हमारे से पहले खड़े थे, पहले ये अंदर जाएंगे फिर हम जाएंगे। उसने अपने बच्चे को पकड़ा, रोक के रखा, स्ट्रोलर भी उसमें था, एक और बच्चा भी था, वाइफ भी थी, हमें अंदर जाने दिया। उसके बाद उसने अपने बच्चों को, अपने बेटे को कहा, नाउ वी कैन नेक्स्ट वी गो बाय टर्न्स। और मैं वहां देखूं कि वहां इतने बड़े बड़े, उनमें इतना नहीं है नॉलेज। देखिए ये पूरी जो है थोड़ी मैनर्स की बात जो है ये बच्चों को बतानी चाहिए। हाँ बतानी चाहिए। नहीं हमने शेयर किया नहीं किया, हल्दीराम का दिल्ली में मैंने बताया था एक बार शायद। अब हल्दीराम के लिए काउंटर पे गए, आपने छोला भटूरा ऑर्डर किया, सोला 5 मिनट लगेंगे, आप इधर आके खड़े हो गए। उसके थोड़ी देर बाद एक और लेडी आई, वो बोली छोला भटूरा, ठीक है। जैसे छोला भटूरा आया वो लेके चली गई। अच्छा मैं नहीं थी उस वाले में, ये इनके साथ हुआ। टोटल नॉनसेंस। हाँ। कि पता कर ले भाई तेरा है क्या, तेरे से पहले किसी ने ऑर्डर किया उसको मिलेगा, तेरे को मिलेगा। उठा के ले गए एक सेकंड में। और हम और जो हल्दीराम वाले थे दे डोंट केयर, क्योंकि पूरा सिस्टम ही मेस्ड अप है। और हमारे यहाँ होता पर तो बंदा जो होता है वो चिल्ला के बोलता है व्हाट द हेल आर यू डूइंग, दे डोंट, दैट पर्सन इज बिफोर यू। नहीं, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो वो नंबर के साथ बोल के फिर रखते हैं, उसने ऐसे ही रख दिया। जब तक को पता भैया 3 जब तुम्हारे पास नंबर नहीं है तो मेरा थॉट है तुम्हारे में को अक्ल होगी हाउ टू मैनेज इट। एग्जैक्टली, नंबर दो। और मेरे साथ तो दूसरा हुआ था कुछ। एक हल्दीराम के एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैंने हल्दीराम बड़ा खाया। हल्दीराम में मान लीजिए एक बंदा जो है पहले कोई आपके आगे ऑर्डर दे रहा, वेट कर रहे हैं, दे दे भैया, तुम ऑर्डर देने वाले हो, यहाँ से कोई बंदा आता ऑर्डर देना शुरू कर वही हमारे साथ हुआ था। तो उस बंदे को तू अंधा है क्या, तो एक बंदा खड़ा है यहाँ पे ऑर्डर देने के लिए, तू सीधा आके ऑर्डर दे रहा है, मतलब टोटल नॉनसेंस था। उससे आपको लगता है कि आप बकवास क्या चल रहा है, और ये एक ही जगह नहीं हर जगह ऐसा है। क्यों? क्योंकि कोई किसी में भी अकल नहीं है अपने बच्चे को बताने की, ये गलत चीज है। अरे यही नहीं, अब मैं बताती हूँ, इससे मुझे याद आया, मेरी ये बात पापा से भी डिस्कस। और जो बेचने वाला है उसमें भी अकल नहीं है कि कैसे बेचना है। हाँ, अब मैं बताती हूँ कि प्लेन में जब हम इंडिया के लिए जा रहे थे, तो जब वहां पे जब हम प्लेन में जो बाथरूम होता है उसमें सब टर्न बाय टर्न वेट करते हैं, जो पीछे होता है वो वेट करता है, आगे वाला जाता है, उस टाइप से प्रॉपर हो रहा है। लैंड हुआ प्लेन, उसी प्लेन से निकले हैं लोग, और वो आगे जाके बाथरूम आया, मैं लेडीज बाथरूम में गई हूं, उसी फ्लाइट की लोग, मैं वेट कर रही हूं अपनी टर्न की, एक लेडी आती है उसी प्लेन की फ्लाइट की, 1 या 2 थी, इतना मुझे याद नहीं है, पर वो सीधे आगे आके खड़ी हो जाती है, और जैसे ही बंदा एक निकलता है वो चलने लग जाती है वहां जाने। मैंने उनको बोला कि ये लाइन यहाँ पे बनी हुई है और मैं लाइन में वेट कर रही हूँ, आपको लाइन में वेट करना। तो ओवर स्मार्टनेस देखो, मुझे ना एकदम से वो एक्टिंग करके, मुझे ना थोड़ी जल्दी है तो मेरे को इसलिए जाना पड़ेगा। मैंने कहा आप चले जाओ, पर नेक्स्ट टाइम लाइन में जो है आप मेक श्योर करो कि आप लाइन में ही रहो। कोई बात नहीं, अब आप मेरे से पहले चले जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। पर देखो लोगों का लैंड करते ही, वहां पे आप जब बाहर कंट्री में हो तो आप सब रूल फॉलो कर रहे हो, इंडिया में आते ही आपने सारे रूल्स भूल गए, एटिकेट्स मैनर्स भूल गए। ये शॉकिंग था। तो यही बात डिफरेंस है कि बच्चों को शुरू से सिखाओ, खुद भी फॉलो करो, ताकि उन्हें पता रहे अब कि भैया कैसे आपको एक दूसरे को वेल ट्रीट करना है। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।